अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और देखने जा रहे हैं वीडियो प्रेमानंद जी महाराज की। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। राधा राधा जय श्री राधा। इतना सुंदर तुम्हारा भाव है कि श्री कृष्ण की बात सुनकर तुम्हारे आंसू आ गए। तो बहुत पूर्व की कोई भजन करने वाली सखी हो, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? मनीष अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा कुछ है। प्रेमानंद जी महाराज का नाम आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और सनातन धर्म की काफी अच्छी सीख लोगों को देते हैं। प्रेमानंद जी राधा वल्लभ संप्रदाय को मानते हैं। आज उनको जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान और लोगों का प्रेम मिल रहा है वैसा हमेशा से नहीं था। प्रेमानंद जी का शुरुआती जीवन काफी कठिनाइयों में बीता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। प्रेमानंद जी का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भी काफी योगदान रहा है। वो युवा बच्चों को जिंदगी में अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और धर्म के प्रति जागरूक भी करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। ऊंचाई पे चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है, फिसलने में 1 मिनट में। और उनके इसी योगदान को धन्यवाद करने के लिए मैं आपके सामने ये पूरी कहानी लेकर आया हूँ। प्रेमानंद जी का जन्म 1972 में कानपुर के पास सरासोल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था। उनके माता का नाम श्रीमती रामा देवी था और उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था और प्रेमानंद जी का बचपन का नाम भी अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके घर में शिव जी की काफी पूजा हुई करती थी, इसलिए शुरू से उनका भी शिव जी में काफी विश्वास था। लेकिन उनके मन में हमेशा से एक सवाल रहता था कि ये दुनिया तो टेम्पररी है, एक दिन हम सभी लोग मर जाएंगे, तो क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो परमानेंट हो? और यही उन्हें लगा कि सिर्फ ईश्वर ही है जो परमानेंट है और उसी के ध्यान ज्ञान से हम इस टेम्पररी लाइफ से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए 13 साल की छोटी उम्र में जब बच्चों को छोटी छोटी बातों का ज्ञान तक नहीं होता है, उस उम्र में ही प्रेमानंद जी ने संन्यास लेने का सोच लिया था। वो कानपुर से सीधा वाराणसी पहुंच गए। वहां उन्होंने नैस्तिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ली और उसके बाद उनका नाम बदलकर स्वामी आनंद आश्रम रख दिया गया। वैसे तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन प्रेमानंद जी को वो तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने अकेले रहकर बनारस के गंगा घाट पर ही अपना ज्यादातर शुरुआती जीवन बिताया। वो सुबह 2-3 बजे से उठकर ही भगवान का ध्यान करते थे। दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे, यहाँ तक कि ठंड के दिनों में भी। दिन में 1 बार भिखारियों के बीच में 5 से 10 मिनट बैठ जाते थे और जो मिल जाता था वो खा लेते थे। वो बताते हैं कि कई दिन ऐसे भी गए जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। कभी कभी किसी को रोटी खाते हुए देखते थे तो लगता था कि ये कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, इसे रोटी खाने को मिल रहा है। क्योंकि सन्यासी को नौकरी करने का या पैसे कमाने का परमिशन नहीं होता है, इसलिए सन्यासी को जो भी दान में मिलता है वही खा पी कर काम चलाना पड़ता है। कभी कभी खाने को नहीं मिला तो गंगा का जल पीकर ही काम चलाते थे और ऐसे ही कई साल उन्होंने वाराणसी में गुजारे। प्रति का नियम था कि वहाँ ध्यान करना है, वहाँ बैठ के भिखारियों के बीच में जो मिल जाए उससे लेके फिर एकांतवास करना 24 घंटे। 24 घंटे में 1 बार भिखारी जहाँ से बैठते थे ना घाटों में, वहाँ 1 बार बैठते थे और वो भी 5, 6, 10 मिनट में। अगर कोई आया तो दिया, नहीं तो चले गए, गंगा जल भर के पी लिया। ऐसा कई दिन, मतलब कभी कभी किसी को रोटी खाते देखते तो मन कहता बड़ा भाग्यशाली से रोटी मिले, ऐसी स्थिति थी। यहाँ से शुरू होता है वृंदावन जाने की इच्छा। वो बताते हैं कि एक दिन सुबह में वो एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक विचार आया कि आखिर वृंदावन होगा कैसा, लेकिन उस समय उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो ध्यान करने उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक दूसरा संत वहाँ पर आया। उन्होंने प्रेमानंद जी से कहा कि श्री हनुमान प्रसाद उदार अंध विद्यालय में राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा रासलीला होने वाली है और क्या तुम देखने चलोगे महात्मा? तो प्रेमानंद जी को लगा कि जैसे हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी वैसे ही ये भी कोई लीला होगी। उनके जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि उन्हें अकेला एकांत में रहना ही पसंद था। उन्होंने उस संत को मना कर दिया, लेकिन उस संत ने फिर कहा कि महात्मा वृंदावन से लीला आई है। तो प्रेमानंद जी ने फिर इनकार कर दिया और कहा कि हमें आवश्यकता नहीं है, आप क्यों हमें छेड़ रहे हो? लेकिन फिर जब उस संत ने बार बार कहा तो बेमन से ही प्रेमानंद जी वो लीला देखने चले गए। और जब लीला देखने पहुंचे तो उन्हें लीला इतनी पसंद आई कि वो रोज लीला देखने के लिए जाने लगे और 1 महीने तक वो लीला चली और प्रेमानंद जी ने पूरे 1 महीने लीला देखी और वो इस लीला से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। उसके बाद जब लीला खत्म हो गई तो उन्हें लगा कि अगर हम इन लीला करने वालों के साथ चले जाएं तो रोज लीला देखने को मिलेगी और बदले में हम इनकी कोई सेवा वगैरह भी कर दिया करेंगे। 1 महीना रास लीला और चैतन्य लीला देखने के बाद तो हाहाकार मच गया।
पवित्र अंतःकरण था, एकदम बस लगा जिएंगे कैसे, बस अंदर से आया कि जिएंगे कैसे। तो लगा कि इनकी रासलीला होती रहती होगी बराबर, तो अगर ये हमें अपने साथ रख ले तो इनकी हम सेवा करेंगे, रोज रासलीला देखने को मिलेगी। तो स्वामी जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा और हमारे पास कभी एक पैसा नहीं कुछ ऐसा, तो हम काम गरीब बाबा जी आप अपने पास रख लो। अरे नहीं बाबा ऐसा हम काम रासलीला देखना चाहते हैं। तो उनके मुख से निकला कि तू एक बार वृंदावन आ जा, ऐसे बोले बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। हम ये गुरु मंत्र उनका मानते हैं, तो उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया, बस लगन लग गई, अब वृंदावन जाना। तो यहीं से प्रेमानंद जी के अंदर वृंदावन जाने की एक इच्छा जाग उठी। एक दिन जब वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे तो युगल किशोर नाम के एक व्यक्ति उनके पास आए और उन्हें हनुमान जी का प्रसाद देते हुए कहा, बाबा ये हनुमान जी का प्रसाद है, आप ले लीजिए। पहले तो प्रेमानंद जी ने प्रसाद नहीं लिया और पूछा कि तुम ये प्रसाद हमें ही क्यों दे रहे हो, और भी लोग हैं उन्हें क्यों नहीं दे देते। तो युगल किशोर जी ने कहा कि मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि ये प्रसाद आपको ही देना चाहिए। ये सुनकर प्रेमानंद जी ने प्रसाद ले लिया। इसके बाद युगल किशोर जी ने उन्हें अपने घर चलने को कहा, लेकिन प्रेमानंद जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी शादीशुदा व्यक्ति के घर नहीं जाते क्योंकि वो सन्यासी है। लेकिन युगल किशोर खुद एक सन्यासी थे। जब उन्होंने प्रेमानंद जी को ये बताया तो प्रेमानंद जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब प्रेमानंद जी युगल किशोर जी के घर पहुंचे तो युगल किशोर जी ने उनको भर पेट खाना खिलाया। प्रेमानंद जी को उनमें थोड़ा सा अपनापन लगा, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप हमें वृंदावन पहुंचा सकते हो? युगल किशोर जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल बाबा जी पहुंचा सकता हूँ, बताइए कब जाना है, चाहे जब ले चलो। प्रेमानंद जी ने ये जवाब दिया। युगल किशोर जी ने जवाब दिया कि ठीक है, आप कल चलने की तैयारी करो। इसके बाद वो प्रेमानंद जी को चित्रकूट ले गए, क्योंकि बनारस से मथुरा जाने के लिए तब डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं हुआ करता था। 2-4 दिन चित्रकूट में रहने के बाद किशोर जी ने प्रेमानंद जी को ट्रेन में बिठा दिया और वो मथुरा पहुंच गया। जब स्टेशन पे उतरे तो उनकी जेब में कोई पैसे तो थे नहीं, समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। मथुरा में जब उतरे तो पैसे तो हमारे पास थे नहीं, तो एक भगत उसमें थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे, उसमें गलत वार्ता हो रही थी। तो हमने कहा वैसे दो के बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर आप लोग ठीक वार्ता करें, शास्त्र के अनुसार यदि वार्ता हो तो उसमें सुख मिलता है, नहीं तो ऐसे आपस में राग द्वेष क्लेश होने की संभावना है। तो दोनों चुप हो गए, इधर देख रहे हैं। तो उस चर्चा को जब बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने कुछ रुपए निकाले, उन्होंने रुपए नहीं चाहिए। तो बोले आप कहाँ जा रहे हो? उनका वृंदावन। वृंदावन में कहा हमें कुछ पता नहीं हमें। तो बोले चलो आज मथुरा में रुक जाओ, हमारे यहाँ हम गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो उस गेस्ट हाउस में लिखा था राधे श्याम गेस्ट हाउस। वो लोग प्रेमानंद जी को अपने साथ गेस्ट हाउस लेकर चले गए और उनसे कहा कि आप इसी गेस्ट हाउस के बाहर इंतजार करिए, हम आपको बुला लेंगे। तो वो लोग अंदर चले गए और प्रेमानंद जी काफी देर तक बाहर बैठे उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो बुलाने नहीं आए। इतने में वहाँ का गार्ड आता है और वो भी प्रेमानंद जी को कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो प्रेमानंद जी गेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगे, तभी उन्हें एक बाबा मिले और उन्होंने प्रेमानंद जी से पूछा, जय श्री कृष्ण बाबा जी, यहाँ पर कैसे बैठे हो? तो प्रेमानंद जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, जिसको सुनकर उन्होंने कहा कि अरे आप ये सब छोड़ो और आओ हमारे साथ चलो। प्रेमानंद जी उनके साथ उनके घर गए, जहां उन बाबा ने प्रेमानंद जी को बहुत तरह तरह के पकवान वगैरह बनाकर खिलाए। रात के 11 बज रहे थे और ठंड भी बहुत अच्छी खासी थी। तो उसके बाद उन बाबा ने प्रेमानंद जी को सोने के लिए कंबल दिया, जिसको प्रेमानंद जी ने लेने से मना कर दिया और कहने लगे कि सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा, कंबल वगैरह की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इतने साल ठंड में बिना कपड़ों के रहने से उनका शरीर अब ठंड सहन करने का आदी हो गया था। उन्होंने जब पहली बार कृष्णा जी की मूर्ति के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर स्नान किया यमुना जी में सुबह जाके, और मथुरा जब पहली बार केशव देव के दर्शन किए, जे भी सामने दर्शन के चिल्ला के रोना है, क्योंकि उन्हीं के लिए आए थे ना। अब वहाँ एक नई लीला शुरू हो गई। अब हमारा रोना और लोगों का माला चढ़ाना और रुपया चढ़ाना, ढेर सारे रुपए चढ़ गए, मिठाई के डिब्बा और माला, भेष जटाजूट और रोना, तो दोनों मतलब एक सबको प्रभावित करता है ना कि बाबा जी उनकी रोना भगवान नाम में। तो और वो अंदर से ठाकुर जी का माखन मिश्री और माला लाए। इतने में एक आदमी ने कहा कि बाबा हमारी इच्छा है आपकी सेवा करें। तो आप पूछा क्या हम काम है? वृंदावन जाना है। उसने गाड़ी मंगाई और हमें बोले वृंदावन में कहा, तो हमें सुना था रमण रेती। तो हमका रमण रेती
तो यहाँ ला के उतार दिया। अब प्रेमानंद जी वृंदावन तो पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे उनकी किसी से जान पहचान नहीं थी, कोई पता ठिकाना भी नहीं था। तो वहां उन्हें एक साधु मिले, उनसे कहा कि 3-4 दिन कहीं रहने का इंतजाम हो जाए तो बहुत कृपा होगी। इस तरह उन्हें वहां रहने की जगह मिल गई। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने वहां पर साधु संतों से बातचीत की और तब उन्हें श्री गौरंगी शरण जी महाराज के बारे में पता चला। गौरंग जी भी राधा वल्लभ संप्रदाय की एक बहुत ज्ञानी संत थे। उन्होंने काफी समय तक उनसे शिक्षा ली और उसके बाद प्रेमानंद जी भी एक सिद्ध राधा वल्लभ संत बन गए और वृंदावन में लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा देने लगे। और अब वो चैतन्य विहार के केली कुंज में लोगों को प्रवचन देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब बहुत सारे यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये जो बाबा होते हैं इनकी जिंदगी बहुत आसान होती है, बैठे बैठे प्रवचन दो, पैसे कमाओ। लेकिन प्रेमानंद जी की पास्ट लाइफ देखें तो उनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से गुजरी है और अभी उनकी दोनों किडनी फेल है, जिसकी वजह से उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। 35 साल की उम्र में ही उनकी दोनों किडनी एक जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से खराब हो गई थी और डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अब आप 4-5 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। तब उनके पास ना तो इलाज करवाने के लिए पैसे थे और ना ही सेवा करने वाले कोई शिष्य। लेकिन लकीली उनकी जान बच गई। हालांकि किडनीज अभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले नहीं। तो एक छोटी सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी। मतलब बड़ा ही कष्टमय जीवन पीछे का सब। तो एक हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, न पैसा था न हमें समझ थी। तो एक स्वामी राम सुखदास जी के परिकर के, वो बड़े व्यवहार कुशल और जानकार थे, एक बड़े डॉक्टर थे। तो उनसे फिर जांच कर उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तो उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं। आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है बहुत अधिक आप जिएंगे, सुरक्षित रखेंगे खुद दवाइयों के द्वारा। वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं था किडनी किसे कहते हैं। बचपन से बाबा जी गंगा किनारे सेवन, किसी व्यवहार का लेश मात्र ज्ञान नहीं। अंदर निश्चय किया कि मरना तो था ही, घबराने की क्या बात है। फिर पूरे जीवन का निरीक्षण किया, कोई ऐसा पाप नहीं जिसके कारण मैं भयभीत हूँ। भगवान का भजन किया है, अब जितनी आयु है उतना ही तो है। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में। पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। और आपके सामने बैठे, अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस होगा। अब मरने का भय नहीं। लाखों लोग सोशल मीडिया पर उन्हें सुनते हैं और उनसे जुड़े हुए, फिर वो चाहे इंडियन क्रिकेटर टीम के स्टार बैट्समैन विराट कोहली हो या सिंगर बी प्राक हो, ये सब उनसे मिलने जा चुके हैं। प्रेमानंद जी युवाओं को अच्छी आदतें ढालने के लिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जो भी लोग बैड हैबिट्स छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको प्रेमानंद जी की वीडियोस देखनी चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रेमानंद जी की तरह आप सब भी सनातन धर्म के प्रचार में और उसके उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल यार, काफ़ी कमाल की वीडियो है। और महाराज जी की बात की जाए ना तो इसमें कोई शक नहीं, हमने काफ़ी ज़्यादा उनकी वीडियोस देखी है, काफ़ी ज़्यादा उनको सुना है और वो काफ़ी ही प्यारी बातें भी इस चीज़ को लेकर करते हैं। मतलब आप को किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही, आप किसी और रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको आप जाकर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना, तो फिर आपको वो ऐसी ऐसी मिसालें देकर एक्सप्लेन करते हैं ना। ये नहीं ज़रूरी कि वो सीधा सीधा आपको बताएं कि आपका काम ख़त्म हो जाए, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है कि आप वो कोई भी एक किस्सा, कोई प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करेंगे ना, फिर उसका आपको हल वो ज़रूर बता देंगे, चाहे वो जैसी भी प्रॉब्लम है। लेकिन सही है, देख ले दोनों किडनी नहीं है, ये तो हम काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ना वो अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। और आज उन्होंने सही बोला है कि जिस डॉक्टर साहब ने बताया था पता नहीं वो हैं या नहीं है या नहीं डॉक्टर वो। हाँ। लेकिन ऐसे ही है यार, एक देखो ना, एक हर तरफ एक थरथल्ली मची होती है एक दुनिया पूरी में। और अभी की जो एक जनरेशन है ना, जब हम छोटे थे ना, छोटे तो अभी भी हैं, लेकिन तब थोड़ा सा ना एक माहौल काफ़ी एक सुथरा माहौल था। लोग मतलब कि
एक सोशल मीडिया से एक दूर थे काफ़ी। सोशल मीडिया था ही नहीं, टीवी वगैरह होते थे उस पर एक सिग्नल ही नहीं आते थे, क्या उस पर देखना था। तो ज़्यादातर एक टाइम जो था ना एक स्पेंड हम एक दोस्तों के साथ करते थे और एक सारी चीज़ें एक्टिविटी जो होती थी। लेकिन अभी का दौर ना काफ़ी हार्ड है। अभी के बच्चे उनको एक कंट्रोल करना, उनको इस रास्ते पर लाना कि आप थोड़ा सा एक सही रास्ते पर चले। ठीक है, कुछ एक होते भी हैं एक ठीक, लेकिन ज़्यादातर लोग ना एक काफ़ी एक उल्टे रास्ते पर चल पड़ते हैं और एक अपना आप वो ना एक तबाह कर देते हैं अपनी एक लाइफ को, पता नहीं किस दिशा में एक लेके चल जाते हैं। जैसे एक ड्रग्स वगैरह हो गया और हर चीज़ें होगी। पहले एक ड्रग्स जब सुनते थे ना कि ये बंदा नशा करता है तो ऐसे लोग उसको दूर दूर से देखने आते थे कि यार ये नशा करता है, ये इसमें इतनी बुरी बात कहाँ से आ गई। तो वो इतना मतलब कि डर का माहौल होता था। तो अभी एक नॉर्मल चीज़ें हो रही है। लेकिन हमने एक गुरुजी के एक भाषण जो सुने हुए हैं ना, और लोगों को उन्होंने एक अच्छी नसीहत की है, जितने भी उनके एक मतलब के एक बड़े ज्ञान है। अब देखो ना एक वो खुद एक तो नहीं गॉड के वो ऊपर से आएंगे और हर चीज़ ये एक मार्क ही होता है लोगों को बताना, और ऐसे लोग कम ही होते हैं। लेकिन वो सही रास्ता बताते हैं लोगों को। अगर लोगों को हिदायत मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई अपनी किस्मत फिर। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई आज उनकी लाइफ के बारे में पता चला, जो कि काफ़ी एक स्ट्रगल के बारे में कि जो उन्होंने मतलब की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप कह लें कि की है या एक ऑटोमेटिकली एक होती गई है, क्योंकि हर इंसान की एक जो लाइफ पीछे से जिस तरह एक डिसाइडेड है उस हिसाब से उसने करना है। लेकिन भाई एक देख लो कि आज जिस मुकाम पे वो पहुँचे हैं और उन्होंने पीछे के कैसे कैसे एक बुरे वक्त देखे हैं, यहाँ तक कि खाना भी एक बड़ी मुश्किल से उनको मिलता था। लेकिन उसके बावजूद आगे भाई एक जो सबसे ज़्यादा एक मसला उनको बना है ना, वो एक किडनी से रेलिवेंट बना है, वो एक उनके लिए तो है ही है। लेकिन उसके बावजूद भाई एक आप ये कह लें कि लोगों को जो मार्क आप दिखा रहे हैं ना, या मतलब एक लोगों को एक अच्छी डायरेक्शन वो दे रहे हैं, ये एक बहुत एक उम्दा काम कर रहे हैं। क्योंकि बाकी भी हैं एक महाराज जी, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन इनका जो थोड़ा सा स्टाइल है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। इनके पास काफ़ी नॉलेज है और लोग इधर भाई एक बड़े एक स्टार भी इनके पास आते हैं और एक आए भी हैं, और पीछे भी एक रेगुलर जो है ना वो वीडियोस, यहाँ तक कि फ़ॉरेन से भी लोग आप आना शुरू हो गए हैं। मतलब तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कि भाई एक अच्छा मार्क उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और लोग भाई इससे एक सीखते भी हैं और आगे अपनी लाइफ में चेंज भी लेके आते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।